गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि जो कि हर एक बंदे को अपनी बिगिनिंग में जो है वो अवॉइड करनी चाहिए चीज़ें। कि जब आप जो है वो कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, अपनी अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करते हो, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अपने को नहीं करनी होती है, बट फिर भी जो है अपन उनको करते रहते हैं और हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट उनमें निकल जाता है। जो सक्सेस हमें 1 साल में मिलना चाहिए वो 3 साल में मिल रही है, आपको 4 साल में मिल रही है। अगर क्या होता है कि हमारे पास ना कोई टीचर नहीं होता, कोई मेंटर नहीं होता ये चीज़ें बताने के लिए कि भाई हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है, ये चीज़ें अपने को रिपीट नहीं करनी है। तो जो गलतियां मैंने अपनी बिगिनिंग में करी थी, जो मेरे साथ में जो सारी चीज़ें हुई थी, वो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना करो। तो पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो मैं आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आज समझाने वाला हूँ। कुछ ऐसे मेन 5 पॉइंट जो है 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो उनको जो है मैं थोड़ा सा डिटेल में लेकर के जाऊंगा कि है ना क्या चीज़ें जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। देखो, लर्न करने के लिए इतना सब कुछ है आजकल की, है ना। मतलब आप अगर लर्न करना चाहोगे ना, आप थ्योरी भी पढ़ना चाहोगे ट्रेडिंग की, तो भी आपकी सालों निकल जाएंगी। मतलब इतना सब कुछ है लर्न करने के लिए। बट कुछ चीज़ें जो होती हैं, मतलब जैसे आप लर्न करते हो तो कुछ चीज़ें जो है वो अपने को अवॉइड भी करनी होती हैं। कि मतलब ये नहीं कि कुछ भी करते रहें कुछ भी, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है ना, टाइम वेस्ट बहुत जो होता है। मैं आपको सही बताऊं तो टाइम वेस्ट चीज़ों को क्या है कि मतलब अपने को करते करने में जैसे मतलब कुछ भी कर लिया, कुछ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उस पर आप लगे पड़े हो, तो टाइम इतना वेस्ट हो जाता है कि बहुत सारी जो है मतलब कि गिव अप कर देते हैं बंदे की, यार बस हो गया, अब हमसे नहीं हो रहा। मतलब 1 साल भी टिकना है ना, वो भारी पड़ जाता है। बट ऐसे में क्या होता है कि एक टीचर, एक अच्छा एक मेंटर अगर आपके पास में हो, अगर वो आपको चीज़ों में गाइड कर दे कि ये चीज़ आपको करनी है और ये चीज़ आपको नहीं करनी, तो आपकी जर्नी जो है वो बहुत ही ईजी बन जाएगी। तो आप जो है वो एक ट्राई कर सकते हो कि एक अच्छा एक कोई मेंटर या कोई टीचर जो है वो आप ढूंढ सको, सोशल मीडिया के थ्रू आप ढूंढ सको या फिर कहीं कनेक्ट हो सको, कि जो आपको बता सके कि क्या चीज़ें जो है अपने को करनी होती हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ कि कैसे जो है वो चीज़ों को क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। तो वन बाई वन जो है मैं सारे टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे क्लियर करने का ट्राई करूँगा। आप अच्छे से जो है बिना कोई वीडियो को स्किप किए हुए जो है वो आप अच्छे से समझो कि क्या चीज़ें जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए आपकी बिगिनिंग में। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं कि आपके 5 पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पे कंसिडर करे हैं, जो मेरे साथ में जो चीज़ें हुई थी कि वो चाहता हूँ कि मैं आप लोग ना करो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि लोअर टाइम फ्रेम आपको अवॉइड करना चाहिए, स्कैल्पिंग, डेली ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एंड जो है हायर कैपिटल के साथ में। तो सबसे पहले वन बाई वन जो है मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ उनको कि क्यों चीज़ें ये जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो अवॉइड लोअर टाइम फ्रेम। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि जब वो ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो वो सीखना तो बहुत दूर की बात है, वो क्या करते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया, 2 मिनट का लगा लिया, 4 मिनट का लगा लिया, और लग रहे हैं बाई सेल करने में। कुछ भी बाई सेल, कोई स्टॉक निकाल लिया, फिर उसमें कोई पैटर्न बना, फिर कोई बाई सेल कर दिया। और मतलब ये समझ लो, मतलब घुस रहे हैं ट्रेडिंग में, फिर निकल रहे हैं, फिर घुस रहे हैं, फिर एग्जिट कर रहे हैं। मतलब ये जो चीज़ है ना भाई, आपको ले डूबेगी। स्टार्टिंग में जो है आपको जो है काम करना होता है थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट कुछ नहीं तो मोर देन 10 मिनट से ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं, या डे से नीचे 10 मिनट से और डे के बीच में जो भी टाइम फ्रेम्स होते हैं, 15 मिनट, 30 मिनट, जो भी अपना टाइम फ्रेम रहता है, उनमें आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, क्योंकि क्या है कि स्टार्टिंग में लोअर टाइम फ्रेम में जो है वो एक्यूरेसी लाना बहुत ज़्यादा जो है वो टिपिकल होता है, वो आप लोग नहीं कर सकते हो। वो बिना किसी नॉलेज के और बिना किसी प्रैक्टिस पे आप जो है वो लोअर टाइम फ्रेम में अपनी मास्टरी नहीं कर पाओगे। ये बात आप लिख करके ले लेना मेरे साथ में। तो अगर आप जो है वो लोअर टाइम फ्रेम्स को जो है वो अवॉइड करते हो, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि है ना, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, कोई इधर उधर से कुछ देख लिया, कुछ समझ लिया कि यार ये 1 मिनट में यहाँ से ही ब्रेकआउट दे दिया। मतलब मैंने कई लोगों को देखा है, एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट करके एक स्ट्रेटजी होती है, तो वो ज़्यादातर जो है वो 15 मिनट में अपन प्ले करते हैं, 10 मिनट में करते हैं, 30 मिनट में। लोग एक एक मिनट में वो टाइम जो है वो स्ट्रेटजी प्ले कर रहे हैं। मतलब 1 मिनट की कैंडल जो है वो मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुआ, उसका जैसे ही ओपन हुआ तो तुरंत ट्रेड में, मतलब 9-16 होते नहीं है उससे पहले तो वो ट्रेड में घुस जाते हैं। मार्केट ओपन होता नहीं है उससे पहले तो जो है मतलब वो ट्रेड ले लेते हैं उसमें।
तो भाई वो सारी चीज़ें काम करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम काम नहीं करता है, जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम, सब चीज़ें जो है वो अपनी अपनी जगह काम करती हैं। बट बिगिनिंग में हो, अगर आपको साल 6 महीने ही हुए हैं, 6 महीने ही हुए हैं और 6 महीने से कम भी आकर आपका एक्सपीरियंस है, तो भाई लोअर टाइम फ्रेम को जितना ज़्यादा अवॉइड कर सको ना, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, उतनी ही आपकी ट्रेडिंग जो है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। मैंने इतनी सारी स्ट्रेटजीज चेक करने में अपना टाइम वेस्ट किया है स्टार्टिंग में, 5 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में, मतलब दिन भर। क्योंकि क्या होता है कि वही ना क्विक ट्रेडिंग करने का मन करता है स्टार्टिंग में, कि अपन बैठे ना रहे, बस करते रहे, कुछ करते रहे। और वो सब कुछ हो सकता है वो आपके 1 मिनट में टाइम फ्रेम में हो सकता है, 5 मिनट में हो सकता है कि तुरंत आपको ट्रेड मिली, फिर घुस गए, फिर निकल गए। ये सब जो है वो हायर टाइम फ्रेम में क्या होता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो भाई जो चीज़ मैंने करी है, मैं नहीं चाह रहा कि आप जो है वो करो, दोहराओ। तो आप लोअर टाइम फ्रेम को जो है वो अवॉइड कर सकते हो। अभी 10 मिनट से ऊपर जो है 10 मिनट में आप काम करो, 15 मिनट में करो, 30 मिनट में करो। तो ये कुछ टाइम फ्रेम जो होते हैं वो आपके स्टार्टिंग में आपके पेशेंस लेवल को जो है वो बिल्ड करने में बहुत काम आएंगे। अगर आपने बिल्ड कर लिया ना, तो ट्रेडिंग में आप कहीं नहीं रुक रहे। दूसरा जो पॉइंट है वो है अवॉइड स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग भी मतलब वही मैंने चीज़ समझाई आपको कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आप करते हो, 2 मिनट के, 3 मिनट के में। तो उसमें क्या होता है कि कोई का अगर आप घुस गए फिर निकल गए, फिर घुस गए फिर निकल गए, भाई स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग में जो है मास्टरी करने के लिए सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कई लोगों की क्या है कि कई आजकल वीडियोस वगैरह देखते हो आप लोग को, एक बड़ा ट्रेडर जो है वो स्कैल्पिंग करके थोड़ा घुसा, फिर 5 मिनट में लाखों का प्रॉफिट बुक कर दिया, फिर घुस गया, फिर बुक कर दिया। भाई अगर कोई बंदा अगर ऐसे कर रहा है ना, कोई वीडियोस अगर आप देख रहे हो जिसको देख करके आप इंस्पायर हो रहे हो स्कैल्पिंग को लेकर के, भाई उस बंदे के पीछे सालों का एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, उसकी प्रैक्टिस जुड़ी हुई है सालों की। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब आप आए और आपको 3 महीने अभी ट्रेडिंग में हुए, आए और आप जो है वो बस प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर दिया आपने। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर होता है ना, तो सब लोग फिर स्कैल्पिंग ही कर लेते। तो स्कैल्पिंग बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको सही बताऊं तो स्कैल्पिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई बंदा इसको मास्टर कर लेना, तो भाई बहुत अच्छा जो है वो स्ट्रेटजी आप बना करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। बट भाई ऐसे नहीं होता कि आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप आकर के जो है वो लगे पड़े हो स्कैल्पिंग में। जो है आपको बहुत एक मास्टरी करनी पड़ेगी। और अगर आपको मास्टर करना ही है ना स्कैल्पिंग को, तो आप एक काम करो, आप हद मार करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5,000 या 10,000 का कैपिटल डालो अपने उसमें, ठीक है। और उसका एक माइंडसेट लेकर के चलो कि या तो ये जीरो हो जाएगा या फिर मैं इसको बना दूंगा। उसमें आप एक अच्छी सी कोई स्ट्रेटजी बना सकते हो, कोई सेटअप बना सकते हो स्कैल्पिंग का, कि आप है ना तुरंत एंट्री हुए, उसके बाद में जो है वो 1:1 पे आपने बुक कर लिया, 2 पे बुक कर लिया। मतलब कुछ ऐसे सेटअप आप बना सकते हो और उनको प्रैक्टिस करो 2-2, 4-4, 5-5 क्वांटिटी पे, जिसमें आपका लॉस भी कुछ ना हो, 50 रुपए का, 100 रुपए का लॉस हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इस चीज को जो है फिर आप एक ऊपर जो है वो आप अपना कैपिटल जो है वो स्केल कर सकते हो, एक बड़े उस पर भी लेके जा सकते हो। बट स्टार्टिंग जो है वो आपको एक छोटे कैपिटल से आपको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप स्कैल्पिंग में एक अपना एक बहुत अच्छा सेटअप बना करके एक बहुत अच्छा पैसा जो है वो आके आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्कैल्पिंग में। मतलब स्टार्टिंग में ये गलती नहीं करनी चाहिए आपको, मेरे अकॉर्डिंग तो। तीसरा जो पॉइंट है वो है अवॉइड डेली ट्रेडिंग, ठीक है। अब कई लोग क्या होता है कि मतलब स्टार्टिंग में अब इतने फैसिनेट होते हैं कि मतलब वो मार्केट ओपन होने से पहले ही मतलब कि 9-15 हुए नहीं कि बस वो एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया, फिर घुसते जाते हैं, फिर निकल लिया, मतलब अब डेली जो है वो ट्रेड करना है देखो क्या होता है स्टार्टिंग में आपको ना कुछ ऐसे सेटअप्स पे काम करना पड़ता है, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज आपको बनानी होती हैं। तो जब आपका जैसे कुछ लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, अब ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग में डेली ट्रेड नहीं मिलता आपको। ऑप्शन बाइंग में कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं कि मोस्टली जो है वो डेली ट्रेडिंग अपने को नहीं मिलती है, डेली ट्रेड्स नहीं मिलते हैं उसमें। आपको जैसे वीक में 2 या 3 ट्रेड्स आपको मिल गए आपकी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग। तो अब लोगों की क्या आदत होती है कि बस नहीं, बस हमको को ट्रेड लेना है डेली अपने, चाहे उसमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। उनको पता है कि आज लॉस होगा, मेरा सेटअप नहीं बना तब भी लॉस होगा, बट उनको ट्रेड लेना ही लेना है। भाई अगर आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो या फिर आपकी इंट्राडे में भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि जब आपका सेटअप बोलता है कि ना कि हाँ यहाँ पे आज जो है वो आपका सेटअप बन रहा है, तो तभी आपको ट्रेड लेनी चाहिए। डेली ट्रेडिंग करने से कोई पैसा नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स को और बहुत सारे ट्रेडर्स को, बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, उनको मतलब महीने में 2 ट्रेड भी जो है वो मतलब इनफ होते हैं पैसा कमाने के लिए। उनके सेटअप इस तरीके से बने हुए हैं कि 2 बार अगर कोई सिग्नल आता है तो ट्रेड लिया और में से अपने पैसे बनाया और बाहर आ गए। उनको डेली का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपका डेली सेटअप है, अगर हाँ कि आपको डेली ट्रेड करना ही पड़ता है, अब जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मुझे है ना ऑप्शन सेलिंग भी करनी होती है, मुझे प्राइस एक्शन भी करना होता है। अब ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि मुझे डेली ट्रेड लेना है तो लेना है, वो मेरा सेटअप है,
ओके, तो मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बट अगर आपका ये ऐसा कोई सेटअप है कि जिसमें आपको डेली ट्रेड लेना हो, तो आप करो और अपने सेटअप के अकॉर्डिंग करो। बट अगर आपका कोई सेटअप ऐसा नहीं है कि भाई आपको ट्रेड्स जो है वो वीक में 2 या 3 ट्रेड्स आपको मिलती हैं, तो शांति से बैठ करके अपने पेशेंस को अपना बिल्ड करो और अपने बैठे रहो शांति से। कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड में घुसना ही घुसना है आपको। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत समझने वाली होती हैं स्टार्टिंग के। अगर आपको 6 महीने हुए हैं तो भाई ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। फोर्थ पॉइंट जो है वो अवॉइड फ्यूचर एंड ऑप्शन। भाई सबसे पहले जो है आपको इक्विटी ट्रेडिंग से आपको स्टार्ट करना होता है, स्टॉक्स वगैरह में जो है वो आपको स्टार्ट करना होता है। कई लोग 6 महीने हुए नहीं कि मतलब कहीं से सुन लिया ऑप्शंस में ज़्यादा पैसा बनता है, ऑप्शंस में मतलब मिनटों में पैसा डबल हो जाता है, फ्यूचर में ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। भाई ये सब हवाबाजी है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो सारी दुनिया जो है वो फ्यूचर और ऑप्शन में ही लग गई होती, कोई जॉब वॉब नहीं करता। ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस एंड फ्यूचर में आने के लिए कम से कम जो है वो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आने से पहले आपको सबसे पहले इक्विटी कैश सेगमेंट में आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर आप इक्विटी में प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो ना, तो ऑप्शंस में तो आप भूल ही जाओ। कोई ऐसा बंदा मैंने तो आज तक नहीं देखा कि जिसने मतलब कि इक्विटी में मतलब पैसा नहीं बनाया और वो डायरेक्टली आया है 3 महीने बाद ऑप्शन और फ्यूचर में पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया उसने। भाई ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो वाली बात अलग है कि आप है ना फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टार्टिंग में जो है वो घुस गए हो, फिर आपने एक अच्छा खासी लर्निंग करी है, 2-3 साल आपको हो गए, उसके बाद में फिर आप मतलब कमाना स्टार्ट कर दिया आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन से। बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है। 3 से 6 महीने के बीच में अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो वो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन बिल्कुल कंप्लीटली आपको अवॉइड करने चाहिए। और इक्विटी ट्रेडिंग में जितना हो सके कम कैपिटल से स्टार्ट करो, क्योंकि इक्विटी ट्रेडिंग में आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अपना आप 50 रुपये का लॉस लेना है, 100 रुपये का लॉस लेना है, तो वहाँ से क्वांटिटी सेट हो जाती है। बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में रिस्क को मैनेज करना जो है वो काफ़ी टिपिकल होता है। ये बात आप ध्यान में रखो अच्छे से, क्योंकि उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको चाहिए, एक अच्छी जो है वो आपको माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए स्टार्टिंग में। और लास्ट जो पॉइंट है वो है कि हायर कैपिटल के साथ में जो है वो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जैसे कोई कोई वीडियो देख ली, कहीं सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया, अब लोगों के पास में लाखों रुपए है, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिन का लाखों रुपए बना रहे हैं। तो कई लोगों के माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि यार अगर हमारे पास में कैपिटल नहीं है तो हम कभी पैसा ही नहीं बना पाएंगे ट्रेडिंग में। अगर मेरे पास में लाखों रुपया नहीं होगा तो मैं कभी ट्रेडिंग में आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा। भाई आप एक बात बताओ कि है ना, सब लोगों के पास में लाखों रुपए होते हैं क्या आज के ज़माने में? हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली वाले भी जो है वो आज ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लाखों के वो कर रहे हैं। तो क्या उसके पास में स्टार्टिंग में क्या उसके पास में लाखों करोड़ों रुपए थे क्या? मुझे आप एक बात बताओ। भाई स्टार्टिंग में किसी के पास में कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं होते। अगर आपके पास में 10,000 भी है ना, 5,000 भी है, तो उससे भी आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और उसको कम से कम पैसा बनाना सीखो यार। पैसा बनाना सीखो, ऑटोमेटिकली जो है वो आपका कैपिटल आ जाता है। आप इस फीलिंग में आप आकर के तो देखो, आपने 10,000 का कैपिटल लगाया या 50,000 का कैपिटल लगाया, बट उससे आपने ना 2-3 बार मतलब कुछ 1-2 साल आपने ट्रेडिंग करी, उस पैसे को ग्रो किया। तो जब वो कैपिटल आपको दिखेगा ना कि मैंने देखो 1 साल मेहनत करी है, उस कैपिटल को ग्रो किया है, मेरे आंखों के सामने जो है, मतलब कि मैं ड्रॉडाउन में भी गया था, मैंने लॉसेस भी फेस करे थे, और मैंने 2-3 बार जो है मतलब कि क्विट करने का भी मेरे माइंड में आया था कई बार जो है, बट मैंने क्विट नहीं किया। उसके बाद में जब जाकर के मैंने ये पैसा बनाया, तो उसको आप किसी के साथ में शेयर भी कर सकते हो। और जो है वो आपको खुद को इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई आप ट्रेडिंग में कहीं नहीं रुकने वाले। कम से कम उस पैसे को बना करके तो देखो। भाई आपको जो है वो 50,000 या 10,000 या 25,000 जो भी आपका कैपिटल है, उससे ही आप नहीं बना पा रहे, तो कल को आपको कोई 10 लाख रुपए दे दे तो उसको तो आप मिनटों में उड़ा दोगे। भाई सही बात है ना। आप है ना, मतलब आपको करना ही नहीं आता, काम करना ही नहीं आता। भाई आप जब जॉब करते हो, एक जॉब में जाते हो, तो जॉब में भी जो आपको काम दिया जाता है उसको सीखना होता है आपको पहले, कि है ना कि भाई ये चीज़ कैसे होती है, वैसे होती है, तब जा करके उसको जो है वो आपको पैसे मिलते हैं उस काम के। तो उस वही सेम जो है वो ट्रेडिंग में भी आपको मतलब कुछ चीज़ें जो है वो आपको सीखनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें जो है आपको छोटे कैपिटल के साथ में काफ़ी जो है वो प्रैक्टिस करनी होती है, तो तब जाकर के ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ऐसे नहीं होता आपकी तरह कि आप आए हो 6 महीने में जो है वो आपने स्टार्ट कर दिया और है ना लग रहे हो आप लाख रुपए लगा दिए आपने जो भी है। कई लोगों को ऐसा होता, कई लोग ऐसे भी देखे मैंने जिनके पास में चलो एक अच्छी काफ़ी सेविंग भी पड़ी होती है, जैसे 10 लाख रुपए पड़े हैं, वो बैठ गए, वो 5 लाख रुपए लगा दिए, 7 लाख रुपए लगा दिए, 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं। अरे भाई पहले स्टार्टिंग जो है वो 20-25 हज़ार 50 हज़ार से आप स्टार्ट तो करके देखो। आप ये तो देखो कि आपसे वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा।
तो ये गलतियां जो है वो आपको नहीं करनी है। ये चीज़ें सब मैंने किया है स्टार्टिंग में, मेरे काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है इन सारी चीज़ों में। तो मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें जो है वो आप भी वो करो, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी जो है वो यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को अगर आप भी अगर ये गलतियां कर रहे हो अपनी स्टार्टिंग में, अगर आपके पास में 1 साल 6 महीने का अगर एक्सपीरियंस है, 1 ईयर से अगर नीचे अगर आपके एक्सपीरियंस है, और अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो भाई थोड़ा सा जो है वो इनको अवॉइड करके कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ चीज़ों में अपना दिमाग लगाओ, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, तो जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। बाकी देखो, अगर आप लर्न करना चाहो तो लर्न करने के लिए जो है, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है ऑप्शन ट्रेडर मोहित शर्मा के नाम से। यहाँ मैं फ्री में टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, चार्ट शेयर वगैरह करता रहता हूँ कि कहाँ कैसे जो है वो चीज़ें होती हैं, कैसे जो है वो आपको ट्रेड आप कर सकते हो, पैटर्न्स कैसे बनते हैं, उन पर क्या कन्फर्मेशन मिलती हैं, वो सब कुछ जो है मैं यहाँ फ्री में जो है वो एज आपको शेयर करता रहता हूँ। अगर आप करना चाहो लर्न, तो जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ये फ्री में है, आपका कोई आपको चार्जेस पे नहीं करने। तो अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं दोस्तों। अगर कोई जो है वो अगर कुछ आगे भी जो है, मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है वो आपके लेकर के आऊँगा। मैं जितना हो सके ना आपकी साइकोलॉजी को करेक्ट करने की ट्राई करूँगा, जितना हो सके मैं माइंडसेट पे बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में। स्ट्रेटजी ढूंढ लेते हैं लोग, आप बना लेते हैं, बट ये माइंडसेट को करेक्ट करना और क्या चीज़ें नहीं करनी है वो चीज़ें बताना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, फिर आगे अपन मिलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।